जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी। बंदऊ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गोरे द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। बैठे गुरु मुनि और द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य नगरवासियों के साथ सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य स्थानों पर बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी बोले, सुनहु सकल पुरजन मम बानी। कहूँ ने कछु ममता उरानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। प्रभु श्री राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताता हूं। संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर तुम मेरी बात सुनो, और यदि तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे तो तुम उसी के अनुसार व्यवहार करना। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, सोई सेवक प्रियतम मम सोई। ममे अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। ममे अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जाऊं बे बिसराई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जाऊं बे बिसराई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से कहते हैं कि ये भाइयों, मेरा वही सेवक है और मुझे वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा को माने, जो मेरी आज्ञा के अनुसार चले, जो मेरी आज्ञा का पालन करे। और यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूं तो भाइयों मुझे भय छोड़कर रोक देना। प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को ज्ञान का उपदेश देते हुए समझाते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तनु पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइने जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाइने जेहि परलोक संवारा।
भगवान राम जी कहते हैं कि हे भाइयों, यह जो मनुष्य का शरीर है, यह मनुष्य का शरीर हमारे को बड़े भाग्य से मिला है। सब ग्रंथों ने, सभी शास्त्रों ने यही कहा है कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यह मनुष्य का शरीर साधन का धाम और मोक्ष का मार्ग है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया, सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। जो मनुष्य इस शरीर को पाकर भी जिसने परलोक ने बना लिया, वह मनुष्य परलोक में तो दुख पाता ही है और सिर पीट पीट कर पछताता भी है, और अपना दोष, अपनी गलती ने मानकर वह काल पर, कर्म पर, ईश्वर पर दोष लगाता है। भगवान राम जी आगे क्या कहते हैं, सुनिए। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते सट विसले। नर तनु पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते सट विसले। प्रभु श्री राम जी अयोध्या वासियों से कहते हैं कि हे भाइयों, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, इस मृत्यु लोक के भोग की तो बात ही क्या है। ये सभी भोग विलास, ये सभी भोग विषय अंत में दुख देने वाले हैं। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में लगे रहते हैं, वे सभी मनुष्य मूर्ख हैं जो अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। पारसमणि को खोकर बदले में घुंची ले लेता है, उसे कोई भी बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव चार खानों, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चार खानों में और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। राम जी आए क्या कहते हैं, फिरते सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु के करी करुणा नर देहि, देते ईस बिनु हेतु सनेहि। फिरते सदा माया कर प्रेरा, काले कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु के करी करुणा नर देहि, देते ईस बिनु हेतु सनेहि। प्रभु राम जी कहते हैं कि माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण के वश में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना कारण के स्नेह करने वाले ईश्वर कभी किसी विरले पर ही दया करके उसे यह मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए बेड़ा है, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है, सदगुरु ही इस मजबूत जहाज के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर इस मनुष्य को प्राप्त हो गए हैं। जो ने तरे भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कहत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है।
राम जी आगे देवातीश क्या कहते हैं सुनिए। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गहु। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराने श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराने श्रुति गाई। भगवान राम जी अयोध्यावासियों से कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर से क्या किया जाए। यह जो मनुष्य शरीर भगवान ने अपनी कृपा से दिया है, किस लिए दिया है? भगवान राम कहते हैं कि यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ कर रख लो। बताते हैं कि मेरी भक्ति का यह मार्ग सुलभ और सुखदायक है। यह पुराणों और वेदों में भी गाया हुआ है। श्री राम जी ने भक्ति को मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बतलाया है। आगे ज्ञान के विषय में प्रभु श्री राम जी अयोध्यावासियों से क्या कहते हैं। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन ने मन कहूं टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम प्रत्यु है अनेका, साधन कठिन मन कहूं टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। प्रभु श्री राम जी अयोध्यावासियों से कहते हैं कि ये जो ज्ञान का मार्ग है वह बड़ा ही दुर्गम है। इस ज्ञान की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयां हैं। यह ज्ञान का साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई भी आधार नहीं है। यदि कोई मनुष्य अत्यंत कष्ट करके, अत्यंत परिश्रम करके कोई इस ज्ञान के मार्ग को पा भी लेता है, तब भी वह भक्ति से रहित होने से मुझे अत्यधिक प्रिय नहीं होता। भक्ति के विषय में क्या कहते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ने पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ने संता, सत्य संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्य संग ने पावही प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि ने संता, सत्य संगति संस्कृति करे अंता। भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है, परंतु इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग के बिना प्राणी इस भक्ति को नहीं पा सकता और सत्संग भी बिना पुण्य के नहीं मिलते। बिना पुण्य के संत नहीं मिलते। यह सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। भगवान राम जी कहते हैं कि संसार में पुण्य क्या है। पुण्य एक जग में ही नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। शानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तजी कपट करई तिज सेवा।
सेवा, सानुकूल ते पर मुनि देवा, जो ताजी कपटू करही तुझ सेवा। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं है, और वह है कि मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना, यही पुण्य है। जो मनुष्य कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुपूत मत सबहि कहूं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति ने पावई मोरी। भगवान श्री राम जी एक और गुप्त रहस्य बताते हैं और कहते हैं कि भगवान शिव जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान श्री राम जी अयोध्या वासियों से भक्ति के विषय में और कहते हैं कि कहहु भगति पति कवने प्रियासा, जोगिन मख जप तप उपवासा। कहते हैं भक्ति कैसे होनी करनी चाहिए। सरल स्वभाव ने मन कटुलाई, जता लाभे संतोष सदाई। प्रभु श्री राम जी भक्ति का स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं, सरल स्वभाव ने मन कुटलाई, जथा लाभे संतोष सदाई। मोर दास कहाई नर आसा, करिए तो कहूं कहा विश्वास। मोर दास कहाई नर आशा, कह रही तो कहूं का विश्वास। बहुत कहूं का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। भगवान राम जी कहते हैं कि भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। भक्ति में मनुष्य को सरल स्वभाव होना चाहिए, मन में किसी भी प्रकार की कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को जो भी कुछ मिल जाए उसी में सदा संतोष रखना चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य दास तो मेरा कहलाता है, मेरी भक्ति करता है और आशा मनुष्यों से करता है, तो बताइए वह कैसा भक्त है मेरा। अतः तुम ही बताओ उसको मेरे पे क्या विश्वास है। ये भाइयों, मैं तो यही कहता हूं कि लोग मुझ पर ही मन से विश्वास करें, मुझ पे ही विश्वास करें और न किसी से वैर करें, न किसी से लड़ाई झगड़ा करें, न आशा रखें और न ही किसी से डरें। उसके लिए सभी दिशाएं सदा ही सुखदायी हैं। प्रभु राम जी कहते हैं कि जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो ज्ञानी मानहीन पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और ज्ञानी है, संत जनों के सत्संग से जैसे सदा ही प्रेम है, जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तिनके के समान है, जिसके मन में स्वर्ग और मुक्ति भक्ति के सामने तिनके के समान है, जो भक्ति के पक्ष में ही हट करता है और दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिस मनुष्य ने सब कुतर्कों को दूर कर दिया है, दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण के और मेरे नाम के ही प्राण है और ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त हुआ है। ममे गुण ग्राम नाम रत गत,
ममता पद मोहे, मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोहे, ताकर सुख सोई जानई परमानंद संदोहे। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य का सुख तो वही जानता है जो ऐसे आचरणों को करता है, दूसरा उस सुख का अनुभव कैसे करेगा। सुनते सुधा सम बचन राम के, गए सबन पद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते पारे। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे, तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारत हारे। असी सीख तुम बिन देने को, मातु पिता स्वारथ रत हो, आशीष के तुम बिन देने को, मात पिता स्वारथ रत हो। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवा के असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने प्रभु परमारथ नाही। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि हे शरणागतों के दुखों को हरने वाले, अयोध्यावासी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता भी हितैषी होते हैं और माता पिता शिक्षा भी देते हैं, परंतु माता पिता भी स्वार्थपरायण हैं। जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो हे प्रभु दो ही हैं, एक तो आप हैं और दूसरे आपके सेवक हैं। शेष सभी मनुष्य स्वार्थ के मित्र हैं, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में पगे हुए वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी प्रसन्न हुए और फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चले गए। सबके वचन प्रेम रस पानी, सुनी रघुनाथ हृदय हर्षानी, निज निज ग्रह गए आयुष पाई,